हाय एवरीवन। आज हम सीखेंगे क्वालिटी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे जेस्लर ब्रदर्स तथा जूते बनाने की कला के विषय में। लेखक उस जूते बनाने वाले को कई सालों से जानते थे, क्योंकि वह उनके पिता के लिए भी जूते बनाया करते थे। मिस्टर जेस्लर अपने बड़े भाई के साथ लंदन में अपनी दुकान में रहते थे। दुकान की कोई और पहचान न थी, बस वह जेस्लर ब्रदर्स के नाम से जानी जाती थी। वह आदेश मिलने पर ही जूते बनाया करते थे। एक बार लेखक ने मिस्टर जेस्लर से पूछा कि क्या उनको अलग अलग नाप के पैरों के जूते बनाना थोड़ा बुरा नहीं लगता। उस व्यक्ति ने एक भारी भरकम उच्चारण में जवाब देते हुए कहा, यह तो एक कला है। ज्यादातर समय मिस्टर जेस्लर जूते बनाने के काम में ही लगे रहते थे और अपने ग्राहकों से ज्यादा बात नहीं करते थे। अपने साथ काम में प्रयोग होने वाले प्रत्येक सामान से उनको बहुत ही ज्यादा लगाव था। जेस्लर ब्रदर्स के द्वारा बनाए गए जूते बड़े ही मजबूत होते थे और बहुत लंबे समय तक चलते थे। एक बार लेखक के अनुवाद थोड़ा विपरीत हो गया था। इसकी शिकायत उन्होंने मिस्टर जेस्लर से की। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने लेखक से वादा किया कि वह जूते की मरम्मत करके देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लेखक को पूरे पैसे वापस कर देंगे। मिस्टर जेस्लर का दुख तथा उनके जीवन के मुश्किल क्षण एक बार जूते बनाने के लिए आदेश देते समय लेखक थोड़े से खोए हुए थे। जो जूते उस समय लेखक ने पहने थे वह उन्हें जल्दबाजी में किसी बड़ी दुकान से खरीदे थे। मिस्टर जेस्लर ने उस जूते को ध्यान से देखा तथा जहां से जूता चुभ रहा था उस जगह को थोड़ा सा दबाया। उदासी भरे चेहरे के साथ उन्होंने कहा कि कई बार ग्राहकों को परेशानी होती है, फिर भी बड़ी कंपनियां और आत्मसम्मान का मोल नहीं जानती। वे ग्राहकों को अपने काम की बजाय विज्ञापन से लुभाते हैं। इन्हीं कारण से मिस्टर जेस्लर जैसे लोग अपना धंधा खो रहे हैं। लेखक ने पहली बार ये बात सुनी थी और मिस्टर जेस्लर के लिए उन्हें इतना अफसोस हुआ था कि उन्होंने कई जोड़े जूतों उसी क्षण बनाने का उन्हें आदेश दे दिया था। कई महीने के बाद लेखक पुनः उसी दुकान पर गए, पर मिस्टर जेस्लर को उसके भाई की जगह पर समझकर धोखा खा गए थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने फिर से कई जोड़े जूते का आदेश दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही विदेश जाने के लिए निकल पड़े। वहां से लौटने के बाद वे अपने पसंद के जूतों की दुकान पर पुनः गए। इस बार मिस्टर जेस्लर कुछ ज्यादा ही उम्रदार लग रहे थे। सिर्फ 1 साल गुजरा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 1 दशक का सफर पूरा कर लिया हो। कलाकार का अंत पर एक कड़वी सच्चाई के साथ मिस्टर जेस्लर लेखक को पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेखक ने हमेशा के जैसे अपना आदेश दिया और इस बार के जूते पहले से काफी बेहतर थे। एक शाम लेखक व्यक्तिगत रूप से मिस्टर जेस्लर का शुक्रिया अदा करने के लिए वहां पर गए, लेकिन दुकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं दिखी। अंदर एक गोरा आदमी था। उस गोरे आदमी ने उन्हें बताया कि मिस्टर जेस्लर की मौत हो चुकी है और उन लोगों ने वह दुकान हासिल कर ली। उस गोरे आदमी ने आगे बताया कि मिस्टर जेस्लर भूखे मर गए। उन्होंने सारे जूते हमेशा स्वयं ही बनाए थे और कभी किसी को उन्हें छूने नहीं दिया था। हमेशा उत्तम क्वालिटी का सामान उपयोग में लाते थे और आदेशों के समय पर पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लंदन में सबसे अच्छे जूते वही बनाते थे। फिर भी वह प्रतियोगिता में हार गए। जो कुछ भी वह कमाते थे वह दुकान का किराया भरने में और अच्छी गुणवत्ता वाले चमड़े को खरीदने में खर्चा हो जाते थे। वे अपने भोजन का भी काम पूरा करने के चक्कर में छोड़ देते थे, ताकि जूतों का जोड़ा समय से उनके ग्राहकों को तैयार करके वह दे सकें।